नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश बोबना। गिरीश, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। और सबसे पहले अपने लिसनर्स को बता देते हैं कि भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने शतरंज में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया है। और जिस तरह से हम कहें गिरीश, हम पूरे 14 बाजियों में स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में इसको जिस तरीके से हमने कवर किया है, एवरी डे हम सबकी सांसें थम जाती थी जब पता चलता था कि भाई आज मुकाबला ड्रॉ हो गया है, आज एक ने जीत लिया है। कितना उतार चढ़ाव भरा ये सफर रहा और आज तो जश्न का दिन है। आज जिस तरीके से गुकेश ने कमाल किया है और जो खेल दिखाया है, मुझे लगता है कि आने वाले सदियों तक इसे याद रखा जाएगा। बिल्कुल याद रखा जाएगा। महान खिलाड़ी के तौर पे तो अब वो गिने ही जाएंगे। 18 साल की उम्र में 18वां विश्व चैंपियन, सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन चेस इतिहास में, 150 साल के चेस चैंपियन के इतिहास में सिर्फ ये 18वें वर्ल्ड चैंपियन है। तो आप इससे समझ जाइए, भारत के दूसरे विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश आज पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत फख्र का विषय है, बहुत फख्र का दिन है। और गिरीश, अगर हम आपसे बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स, लोगों के संदेश आते थे कि सर इसमें क्या होने वाला है। स्पोर्ट्स कैन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम उन्हें पल पल की जानकारी पहुंचा रहे थे। आइए सबसे पहले आज के मैच पर एक नजर डालते हैं। अलका की रिपोर्ट। तो फिलहाल रिपोर्ट हम करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम ये सुनते हैं कि गुकेश ने क्या कुछ कहा। Since the time I started playing chess, like 6.5, 7, I've been dreaming about this, about living this moment for more than 10 years. And not every chess player wants to experience this moment, and very few get the chance. And to be one of them is, I think the only way to explain is that I'm just living my dream. जी हाँ, मुकेश की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने बात की कुछ शतरंज प्रेमियों से। मैं लखवीर बोल रहा हूँ, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। मैंने अभी समाचार सुना आकाशवाणी से कि गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चेस में। ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे इंडिया के चेस प्लेयर्स के लिए, और बहुत बहुत बधाई हो उनको और पूरे देशवासियों को। Very happy about the victory of Gukesh. Many congratulations. He has made the country proud. We wish him all the best for the future also. जी हाँ, गुकेश को पूरे देश से शुभकामना संदेश मिल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुकेश की जीत भारत को शतरंज की महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि गुकेश ने पूरे देश को इस जीत से गौरवान्वित किया है। राष्ट्रपति ने गुकेश की उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर डी गुकेश को बधाई देते हुए कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज कर दिया है, बल्कि लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ पे गिरीश, ये जरूर एक बात है कि जब भी कोई खिलाड़ी इस तरह का मुकाम हासिल करता है तो वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। बिल्कुल प्रेरणा स्रोत बन जाता है, और उसमें सबसे बड़ा योगदान खुद गुकेश का, उनके परिवार का है। एक सिद्धार्थ, एक वीडियो वायरल हो रहा है डी गुकेश का। जब वो 11 साल के थे तो इंटरनेशनल मास्टर सागर शाह ने उनसे पूछा कि आपका एम्बिशन क्या है, तो उस पर गुकेश का जवाब था, आई वांट टू बिकम द यंगेस्ट चेस चैंपियन इन द वर्ल्ड। ये 11 साल के गुकेश का एक वीडियो है। और वो उस वक्त बोल रहे हैं अपने 11 साल की उम्र में, जब वो ग्रैंड मास्टर भी नहीं बने थे। वो 12 साल कुछ महीने में वो ग्रैंड मास्टर बने थे। तो आप ये देखिए कि वो एक जो दृष्टिकोण है, एक एम्बिशन कि मुझे सबसे युवा एक वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जो उन्होंने आज करके दिखा दिया। जी, और हम कनेक्ट करते हैं प्रवीण थिप्से जी को और उनसे जानते हैं, वो ग्रैंड मास्टर हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, और एज अ प्लेयर वो क्या सोचते हैं। प्रवीण जी, आपका स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, और डी गुकेश के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। हमें नहीं, सारे भारतीयों को बधाई है ये तो, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही ऊंचा और महत्वपूर्ण क्षण है। जी प्रवीण जी, आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं?
जो चेस जगत में है और चेस खेल रहे हैं वो शायद समझ पाएंगे कि इसके पहले का जो रिकॉर्ड था, गैरी कस्पारोव जो बड़ा नाम है आज भी, उन्होंने 22 साल और 8 महीने की उम्र में ये पराक्रम किया था और तभी उन्हें कहा गया था कि इतने कम उम्र में आप कैसे वर्ल्ड चैंपियन बन सके हैं। और आज आप देखेंगे तो एक भारतीय खिलाड़ी 18 वर्ष और 6 महीने में ये उसने उपलब्धि हासिल कर दी है, तो करीबन 4 वर्ष और 2 महीने कम। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इसको जैसे 100 मीटर की रेस होती है ओलंपिक्स में और बाकी सारे 9 सेकंड्स 9.59 सेकंड्स में जाएंगे और एक खिलाड़ी अगर 8 सेकंड में वो हासिल कर लेता है तो वो जो पराक्रम है उसके बराबर हम कहेंगे। कम से कम 100 वर्ष ये परफॉर्मेंस रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा और मुझे लगता है कि इसकी कंपेयर दूसरे हिस्ट्री के किसी भी अचीवमेंट से नहीं हो सकती। प्रवीण जी, आप खुद ग्रैंड मास्टर रहे हैं और आपने बहुत सारे इतिहास रचे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक खिलाड़ी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो कैसा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे 14वीं बाजी तक अक्सर आपसे बात होती थी, हम सभी जितने भी चेस फैंस थे इस बात को सोचते थे, इवन जितने भी जर्नलिस्ट हमारे साथ आते थे हम सभी इस पर चर्चा करते थे कि आखिर इतना कड़ा मुकाबला हो रहा है, ये कहीं टाई ब्रेकर में ना चले जाए, क्या कुछ इसके परिणाम होंगे? आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं इसे? आज मैं एक कहूंगा कि बहुत ही रिलीव्ड मैं हो गया, क्योंकि जिस तरह से डिंग खेल रहे थे तो गुकेश जितने अच्छे चल रहे थे उसी लेवल पे करीबन डिंग खेल रहे थे और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि जैसे गुकेश 11वां गेम जीत गए तो ये 12वां गेम डिंग जीत गए थे और आखिर तक ये टेंशन रहा था टाई ब्रेक में जाएगा। और आज का गेम मुझे लगता है इसके 2 पार्ट्स में देखना चाहिए। आज सबसे इम्पोर्टेंट कि गुकेश ने आज फैसला किया था कि किसी भी हालत में ये ड्रॉ होने नहीं देंगे। अगर सामने वाला बराबर डिफेंस कर रहा है तो शायद 100 मुंह 150 मुंह खेलेंगे और कोशिश करते रहेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी भावना है, क्योंकि उसके लिए जो करेज लगता है वो उन्होंने दिखाया। और दूसरी साइड में हम देखेंगे तो कहीं पे डिंग ने करेज उतना दिखाया नहीं। जब उनकी पोजीशन थोड़ी सी अच्छी थी तो उन्होंने एडवांटेज देके पीस एक्सचेंज किए और क्वीन एक्सचेंज करने के लिए एक पॉन दे दिया। ये एक बहुत ही महंगा निर्णय हो गया। फिर भी प्रवीण, हमसे जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से पूरे हम कहें कि मैच पर नज़र बनाए हुए थे, तो गिरीश, भारत के लिए कितना खास दिन है आज? बहुत ही खास दिन है। और आप ये देखिए कि एक तरह से जैसे हम क्रिकेट का विश्व कप जो जीतते हैं और वहाँ पर उसके बाद उससे कम नहीं आ सकती, ये क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन आप चेस जो है एक उभरता हुआ भारतीय इसमें छा रहे हैं और ये प्रेरणादायक होगा तमाम उन भारतीय उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए। और इसमें एक नाम जो है काफ़ी जो गुकेश के साथ अभी जुड़े, वो मैं लेना चाहूँगा पैडी अपटन का भी, जो मेंटल कंडीशनिंग कोच थे। आपको अब श्रोताओं को याद होगा 2011 के विश्व कप जब भारत जीती क्रिकेट में, तब पैडी अपटन भारतीय टीम के साथ थे। अभी पेरिस ओलंपिक में जब भारतीय हॉकी टीम ने जो कांस्य पदक जीता उसमें भी पैडी अपटन थे। और पैडी अपटन अब गुकेश के कंडीशनिंग कोच है, मेंटल कोच है। वो स्पेशली लास्ट 2 राउंड के लिए वो सिंगापुर गए ताकि उनको साथ हो, और उन्होंने बताया कि जो आखिरी राउंड है उन लोगों ने निर्णय लिया था और वो उस पर टिके रहेंगे, वही वो चाल चलेंगे जो उन लोगों ने सोचा था। और आखिरी दबाव जो है डिंग के ऊपर पड़ा और उन्होंने गलती की। और पूरा जो चेस, जो दुनिया में जो चेस के जानकार हैं उनको हैरत हो रही है कि कैसे वो ये गलती कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब डी गुकेश को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश से बधाई संदेश आ रहे हैं उनके लिए, तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। प्रसार भारती ने आगामी हॉकी इंडिया लीग का सीधा प्रसारण करने के लिए आज नई दिल्ली में हॉकी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के साथ ही दूरदर्शन हॉकी इंडिया लीग HIL का आधिकारिक प्रसारण भागीदार बन गया है। इस समारोह में आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद, दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक प्रिया कुमार और प्रसार भारती तथा हॉकी इंडिया के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं समझौता ज्ञापन पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये बेहद खास। का दिन बेहद खास है क्योंकि आज प्रसार भारती ने हॉकी इंडिया के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे अब आप आसानी से दूरदर्शन पर हॉकी इंडिया लीग की पूरी कवरेज देख पाएंगे।
इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रही हॉकी इंडिया लीग हॉकी प्रेमियों के लिए बेहद खास होगी और इसके मैच राउरकेला और कराची में खेले जाएंगे। इस साल का हॉकी संस्करण ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें महिला हॉकी इंडिया लीग का डेब्यू एडिशन भी शामिल है। लीग में 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर HIL गवर्निंग कमेटी के सदस्य भोलानाथ सिंह ने कहा कि हॉकी देश के लिए सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि ये देश की एकता और गौरव का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के साथ साझेदारी के बाद HIL एक शानदार सीजन आयोजित करने के लिए तैयार है। दूरदर्शन एक ऐसी चीज है जो घर घर में है, हर एक गांव देहात में है और जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गांव देहात से ही आए हैं और मेरे ख्याल से आने वाला समय में गेम चेंजर साबित होगा। आज हॉकी इससे जुड़कर एक नया आयाम शुरू करने वाला है। दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हॉकी को हर एक घर में पहुंचाएगा। हॉकी इंडिया ये प्रयास है। प्रसार भारती से जो एग्रीमेंट आज हम लोग साइन किए हैं और दोनों हम लोग मिलकर जो राष्ट्रीय खेल है हमारा उसको चरम सीमा पर बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इस समझौता ज्ञापन को हॉकी के इतिहास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से ग्रामीण भारत सहित पूरे देश के हॉकी प्रेमी टूर्नामेंट का आनंद ले पाएंगे। हॉकी इंडिया और प्रसार भारती के बीच में MOU साइन हुआ है जिसमें कि अब से हॉकी इंडिया के सभी जो मैचेस हैं वो हॉकी इंडिया लीग शामिल करते हुए नेशनल चैंपियनशिप और जितने हॉकी इंडिया की टूर्नामेंट है उन सबको DD स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो से कमेंट्री उसकी की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहले टेलीकास्ट होते थे, उनकी रीच नहीं थी। अब हमारे माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, DD स्पोर्ट्स के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घर घर तक हॉकी को हम पहुंचाने में सफल होंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि हॉकी इंडिया लीग के साथ दूरदर्शन की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के व्यापक कवरेज से हम हॉकी के रोमांच को लोगों तक पहुंचा पाएंगे, जिसमें महिला हॉकी लीग का ऐतिहासिक डेब्यू भी शामिल है। आगामी HIL के रोमांच को लेकर हमने बात की जाने माने हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल से। उन्होंने कहा कि अब घर बैठे आम हॉकी प्रेमी सुलभ रूप से लीग का आनंद उठा पाएंगे। बहुत अच्छी खबर सुनी है कि हॉकी इंडिया और प्रसार भारती में एक MOU साइन हुआ है जिसमें प्रसार भारती ने एग्री किया है कि जितने भी मैचेस होंगे हॉकी इंडिया लीग के वो प्रसारण करेंगे। इससे इसकी पॉपुलैरिटी बहुत लंबी हो जाएगी। इट मीन्स के it will go to urban and rural areas also and the people will look into it। तो हॉकी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है और जिससे हॉकी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में जो बढ़ेगी वो ही हम चाहते हैं कि लोएस्ट लेवल पे हॉकी खेली जाए और वहाँ से जो टैलेंट आएगा, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, बस इनको निखारना है, तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा लाभ होगा फ्यूचर में। जाने माने हॉकी कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग ने इस समझौते को एक उपलब्धि बताया। हॉकी इंडिया और प्रसार भारती के बीच में जो ये MOU साइन हुआ है HIL के लिए, ये सभी मैचेस दूरदर्शन पर दिखाए जाएंगे। एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन इसे कहा जाएगा क्योंकि इससे रीच बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी और हॉकी इंडिया जो कि 7 साल के बाद HIL यहाँ पर हो रहा है और खुशी की बात है कि महिलाओं की लीग भी पहली बार हो रही है। तो ये हॉकी को भारत ने जो 2 लगातार कांस्य पदक जीते ओलंपिक्स में, उससे जो माहौल बना है उस माहौल को और भी इससे और बढ़ावा मिलेगा और देश में और हॉकी की प्रतिभाएं सामने आएंगी। हमने गिरीश क्या कहेंगे? बिल्कुल, हॉकी इंडिया लीग जो है, मैं अपने श्रोताओं को याद दिलाऊंगा कि IPL से पहले भी एक लीग थी, प्रीमियर हॉकी लीग। तो लीग का जो शुरुआत हुआ वो भारत में हॉकी से ही हुआ और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ। और श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।